कमेंट्स भी पढ़े हैं और जिसको लेकर के एक बड़ा दावा प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी किया गया है कि देश ताकतवर बनेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ताकतवर से मतलब क्या है उनका। क्या अभी देश ताकतवर नहीं है, कमजोर है, कि जिसको और ताकतवर बनाने की जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, जितना मैंने इसको देखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, मेरे जो खुद के 8-10 जो ऑब्जर्वेशन है जिनको लेकर के मैं खुद एक प्रोफेसर होने के नाते देखता हूं, चिंतित भी हूं कि जो मैंने इसको देखा उसमें 2-3 चीजें मैं प्रमुख रूप से ले रहा हूं। एक बात जो इसमें कही गई है इस पॉलिसी में कि हम यूनिवर्सिटी सिस्टम को, जो यूनिटरी यूनिवर्सिटी सिस्टम है, एक ही फैकल्टी के रूप में जो यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है या इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं, उनको मल्टी फैकल्टी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। आज चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय खोले गए हैं या हिंदी विश्वविद्यालय खोले गए या तकनीकी विश्वविद्यालय खोले गए या मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोली गई या आयुर्वेद खोले गए, इनको लेकर के मैं तो व्यक्ति से शुरू से इस चीज को मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज मल्टी फैकल्टी ही होनी चाहिए। मैं मानता हूं इस चीज को। और वापस अब रोल बैक करने की बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में कि वहां मल्टी फैकल्टी विषय भी जो है शुरू किए जाएंगे। कैसे संभव होगा, कैसे इसको डेवलप करेंगे, ये अभी विचारणीय प्रश्न है। दूसरा ये कि जो IITs, IIM जो चल रहे हैं, जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने विश्व में एक अपना नाम जो है और ख्याति प्राप्त की है, और वहां से निकले हुए टेक्नोक्रेट्स या मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स आज भी विश्व में अपना परचम फैला रहे हैं। वहां भी मल्टी फैकल्टी की और मल्टी सब्जेक्ट्स की बात की गई है। तो इसके लेकर भी मैं आशंकित हूं। तीसरी बात जो एक शोध के रूप में इन्होंने कही है कि अच्छे टॉप शोध के क्षेत्र खोले जाने चाहिए। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तो विश्वविद्यालय में शोध की बात कर रहे हैं कि शोध पर बहुत अधिक फोकस विश्वविद्यालय को होना चाहिए। मेरा यह मानना है R&D एक ऐसा एरिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जिसपे एक स्पेशलाइज्ड फोकस की जरूरत पड़ती है। आप मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटीज के साथ जो है उस शोध एवं अनुसंधान को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दे सकते। आज मान लीजिए एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं या सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। एक चीज इसको लेकर के है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा को लेकर के बात की गई है, इसमें भी कंट्राडिक्शन दिखाई देता है। एक तरफ तो आप 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को इनवाइट कर रहे हैं देश में, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि 3 भाषा फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे जो स्कूल से शुरू होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं मातृभाषा जो है उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए शुरू में, लेकिन 3 भाषा का जो फॉर्मूला है ये मेरे समझ में नहीं आता है। भारत में विविधता है भाषा की, खान पान, रहन सहन की। अब हम आप विश्व के नक्शे पर देखें, आज चाइना है एक भाषा है, जापान में एक भाषा है, यूरोपियन कंट्रीज में एक भाषा है, तभी तो डेवलपमेंट हुआ। आपको एक भाषा फॉर्मूला लेके क्यों नहीं चलते हैं? मैं तो इसको क्वेश्चन कर रहा हूं। अब बात आती है फिर कि भाई हिंदी को थोपेंगे तो साउथ वाले को लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, अंग्रेजी को आप थोपेंगे तो ये होता है कि भाई हिंदी वाले विरोध करेंगे, संस्कृत को आप भाषा बनाते हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा यह मानना है कि भाई अभी खुद न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में, इस पॉलिसी में ये क्लियर ही नहीं है कि उच्च शिक्षा किस भाषा में देंगे आप। स्कूल शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, रिसर्च का किस आधार पर की जाएगी, इसमें कहीं साइलेंट है। तो मैं समझता हूं एक 2 क्लास पैदा होंगी। एक तो वो विश्वविद्यालय, 100 विश्वविद्यालय जिनको आप इन्वाइट कर रहे हैं, वो एक एलिट क्लास डेवलप होगी, या अच्छे इंस्टीट्यूशन जो आप डेवलप करेंगे तो वो तो पूरा वेस्टर्न के हिसाब से, यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से उस एजुकेशन के माध्यम से होगा। और एक दूसरा वो सेटअप आप डेवलप कर रहे हो जो एक गरीब लोगों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, या जो पे नहीं कर सकते। 100 यूनिवर्सिटीज को अगर ला रहे हो तो वहां तो पेमेंट बहुत हाई होगा, कैपिटेशन फीस का और बहुत सारी चीजों का।
तो इसके लेकर के भी मेरे मैं शंकित हूं। और एक जो बात की गई इन्होंने कि किसी भी लेवल पर एग्जिट और एंट्री, ये इसका एक मैं कह सकता हूं कि भाई 1 साल का काम किया आपने, शिक्षा ग्रहण की तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल का किया तो डिप्लोमा, 3 साल किया या 4 साल का अगर है तो वो डिग्री का कोर्स मिल जाएगा। तो एक इसका फीचर ये मैं इसको जरूर मैं मानता हूं, ये ठीक फीचर है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात मैं देखना चाह रहा हूं, देखा है इसमें कि जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट आप एजुकेशन में खर्च करोगे, इसको सारी चीजों को अगर इसको मूर्त रूप दो इस एजुकेशन पॉलिसी को, और एनरोलमेंट रेशियो को आप 50% लाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, कक्षा मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात के लिए स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ढाणियों में है, वह कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, इसके लिए कम से कम 6% ऑफ द जीडीपी चाहिए बजटरी प्रोविजन। तो वो 6% प्रोविजन कैसे आप लाएंगे, ये एक बहुत बड़ी इश्यू है।